नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साक़ियुल क़ौमि आखिरुहुम शुरबन। सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। रसूल कौनैन सरवर अंबिया शाह हर्दो सरा सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यद व सना ने इरशाद फरमाया, साक़ियुल क़ौमि आखिरुहुम शुरबन। कि जो शख्स किसी जमात, किसी कौम को पिला रहा होता है वो आखिर में खुद पीता है। साक़ियुल क़ौमि आखिरुहुम शुरबन। किसी जमात का साक़ी, किसी जमात को पिलाने वाला आखिर में खुद पीता है। इसी हदीस नबवी से आज की गुफ्तगू के लिए जो मौजू मैं लेने जा रहा हूँ वो एक मारूफ मिसरा है कि कर की खिदमत फ़कीरों की अगर कुछ मर्तबा चाहो। कर खिदमत फ़कीरों की अगर कुछ मर्तबा चाहो। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक है,
इरशाद फरमाया सैयदुल कौमी खादिमुहुम, जो किसी कौम का सरबराह होता है, किसी कौम का सरदार होता है, वो उनका खादिम होता है, तो उनका खादिम होता है। हम आज की गुफ्तगू में इस बात को नहीं ले रहे कि कौम का सरबराह ये काम करे, कौम का इमाम ये काम करे। हम अपनी तरबियत के लिए ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हमें कोई मुकाम पाना है, कोई मर्तबा पाना है, कोई इज्जत, कोई एहतराम का रिश्ता लोगों से रखना है, तो फिर अव्वल काम ये है कि उनकी खिदमत बजा लाई जाए, उनकी खिदमत की जाए। खिदमत कर मखदूम शुद्ध, खिदमत करो, इस काबिल हो जाओगे कि फिर तुम्हारी खिदमत की जाए, फिर तुम्हारी खिदमत की जाए। याद रखना चाहिए ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम के पास कई बार दूध आया, असहाबे रसूल बैठे हैं, प्याले में डाला गया, बर्तन में डाला गया, तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी दाएं जानिब से शुरू कर दिया कि पियो भाई। जो सहाबे रसूल उस वक्त आका की सोहबत में बैठे होते, वो अपने अपनी तबा के मुताबिक उसमें से दूध पीते जाते। आखिर में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाते, आखिर में आप नोश फरमाते, यहाँ तक कि वो प्याले से दूध खत्म हो जाता, सब पीते तो कायम रहता। और एक मरतबा तो ऐसे भी हुआ, असहाबे रसूल बैठे हैं, तो दाएं जानिब बुजुर्ग असहाबे रसूल हैं, बाएं जानिब एक बच्चा बैठा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम ने आगाज बच्चे से फरमाया, आगाज बच्चे से फरमाया, और बच्चे ने पहले पिया, फिर आगे काम चला। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि जब घर में कोई खाने की चीज़ लाओ तो सबसे पहले बच्चों को दो, सबसे पहले बच्चों को दो। बच्चों को देने के बाद फिर बड़े वो चीज़ खाएं, नोश करने वाले या नोश करें। तो समझने की बात, सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरबराह, कौम का सरदार उनका खादिम होता है। आका अलैहिस्सलाम एक सफ़र में अपने असहाब के साथ जा रहे हैं, एक जंगल में पड़ाव किया, खाने का वक्त है, खाना तैयार होना है। एक साहबी ने कहा कि मैं बकरी ज़िबा करूंगा, दूसरे ने कहा मैं उसकी खाल उतारूंगा, तीसरे ने कहा कि मैं इसका गोश्त बनाऊंगा, चौथे ने कहा मैं हंडिया पकाऊंगा। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जंगल से लकड़ियां मैं लेके आऊंगा, जंगल से लकड़ियां मैं लेके आऊंगा। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जगह ये काम हम कर लेते हैं। फरमाया नहीं, फरमाया नहीं, मैं तुम में कोई फर्क इम्तियाज नहीं रखना चाहता, कोई फर्क इम्तियाज नहीं रखना चाहता।
तो खिदमत में पीछे ना हुए, खिदमत में पीछे ना हुए। अब चलते हैं सूफिया की बारगाह में, अहलुल्लाह की बारगाह में, और ये सफ़र करते हुए हम अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी जाएंगे, असहाबे रसूल और आइम्मा इकराम की बारगाह में भी जाएंगे, जैसे अल्लाह ताला को मंजूर हुआ। हज़रत जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर व मुर्शद शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में आए तो इतनी खिदमत की कि किसी मुलाजिम ने, यानी हर वक्त उनकी बारगाह में रहने वाले किसी नौकर ने भी उतनी खिदमत अंजाम नहीं दी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद में गया, उनसे मुलाकात की तो देखा कि वो अपने सर पे सालन का एक देगचा उठाए हुए जा रहे हैं। मैंने पूछा कि कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? फरमाया हज के लिए। फरमाया हज के लिए जा रहे पीरो मुर्शिद की बारगाह में हैं। फरमाया हज के लिए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं कि मुझे हज़रत जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस खिदमत पर बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर मैंने उस शहर के लोगों से पूछा कि शेख को या शख्स को कितना अरसा हो गया है, कितने साल हो गए हैं ये फरीज़ा अंजाम देते हुए? आप फरमाते, मुझे बताया गया कि 25वां साल है। 25वां साल है कि हम इनको दुर्वेशों की खिदमत बजा लाते हुए देख रहे हैं। और हज़रत ख्वाजा अब्दुल्ला खफीफ, एक मर्तबा उनसे लोगों ने पूछा कि आपने ये मर्तबा वलायत कहाँ से हासिल किया, आप वली कैसे बने? इरशाद फरमाया, दुर्वेशों की खिदमत करके। कहते हैं एक दफ़ा मैं एक दरवेश की खिदमत में हाजिर था, वो जो हुक्म मुझे फरमाता मैं सरो चश्म उसको पाया तकमील तक पहुँचाता। फिर कहते हैं उन्होंने एक दिन मुझे तलब फरमाया और फरमाया, क्या दरवेश, फलां जगह पर एक दरवेश है, उसके पास जाओ और उससे जाके कहो मेरे पीर साहब का उर्स है, खाना तैयार किया जाएगा, आप तशरीफ़ लाएं, आप तशरीफ़ लाएं और गरीब खाने को अपने कदमों से बरकत अता करें। गरीब खाने को अपने कदमों से बरकत अता करें। मकसूद ये था कि वो अल्लाह वाले आएँ और उनकी मौजूदगी में जो भी लंगर में शरीफ में है वो तकसीम किया जाए। अब हज़रत ख्वाजा अब्दुल्ला खफीफ कहते हैं कि मुझे मेरे शेख ने जिस दरवेश की तरफ भेजा, उस रास्ते में एक शेर पड़ता था, उस रास्ते में एक शेर पड़ता था। कहते हैं मैं चल पड़ा और समझ गया कि कोई इम्तिहान दरपेश है। कहते हैं जब मैं उस मुकाम पर पहुंचा जहां पर शेर होता है, मैंने शेर को देखा और खामोशी से गुजर रहा हूं यहां तक कि मैं शेर के पास पहुंच गया। तो कहते हैं मैंने उस शेर से कहा, ऐ शेर, मैं अपने पीर के हुक्म के मुताबिक फलां दरवेश के पास जा रहा हूं, मुझे रास्ता दे दे, मुझे रास्ता दे दे। कहते हैं मैंने जब उससे ये बात कही तो शेर ने ज़मीन पर अपना सर रखा
ज़मीन पर अपना सर रखा, गोया उसने अपने सर से हज़रत ख्वाजा अब्दुल्ला खफीफ को अमन दिया और ख़ुद ज़मीन पे सर रख के चला गया, वहाँ से गुज़र गया। आप कहते हैं मैं दरवेश की खिदमत में हाजिर होकर उन्हें अपने शेख का ये पैगाम पहुँचा चुका। तो फिर क्या हुआ? कहते हैं उस पैगाम को उस दरवेश ने कबूल कर लिया। मैं आदाब बजा लाकर वापस आ गया और अपने शेख की खिदमत में आकर मैंने अर्ज़ कर दिया कि मैंने वो पैगाम पहुंचा दिया है। तो शेख ने मुझे अपने पहलू में बैठा लिया और फरमाया कि तू खिदमत का हक बजा लाया है। मेरा हाथ पकड़ आसमान की तरफ मुंह करके फरमाया कि जाओ, मैंने तुझे दीन और दुनिया दोनों अता कर दी। मैंने तुझे दीन और दुनिया दोनों अता कर दी। कहते फिर मैं अपने शेख की बारगाह से इजाज़त लेके वापस आ गया और सरताजुल औलिया हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे पूछा गया कि आपको ये मर्तबा वलायत कैसे मिला, आप इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, कैसे मुस्तजाबुद्दावात हो गए, अल्लाह का ये कुर्ब कैसे नसीब हुआ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि दो बातों से मुझे ये नेमत मिली है, दो बातों से। उनमें एक बात अपनी माँ की खिदमत और दूसरा अपने शेख की खिदमत। कहते हैं कि मैं अपनी वालदा के पास रहता। एक सर्दियों की रात माँ ने पानी मांगा। मैं बिस्तर से उठा, पानी वाला प्याला पकड़ा, पानी डाल के माँ के पास आ गया। जितनी देर में मैं पानी लेने गया, लेके माँ तक पहुँचा, माँ सो चुकी थी। माँ सो चुकी थी। और फिर क्या है, कहते मैंने माँ को जगाया नहीं, प्याला हाथ में लिए अपनी माँ के सरहाने सारी रात खड़ा रहा, यहाँ तक कि रात का तीसरा हिस्सा गुजर गया। फिर वालदा बेदार हुई, पानी मेरे हाथ से लिया और आसमान की तरफ मुंह करके मेरे हक में दुआ की, मेरे हक में दुआ की। इस तरह ये नेमत मुझे माँ की खिदमत से मिल गई। और यहाँ एक हकायत और भी बयान की जाती है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे सफ़र रूहानियत में एक रुकावट आ गई, हालत कब्ज़ आ गई। मैं 40 साल तक मुजाहदा और रियाजत में लगा रहा कि वो रास्ते की रुकावट दूर हो जाए, वो रास्ते की रुकावट दूर हो जाए। मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ा मुजाहदा और बड़ी रियाजत की, मगर वो रुकावट दूर ना हुई, वो हिजाब दूर ना हुआ, वो पर्दा ना उठा। फिर कहते हैं यही चीज़ कि माँ ने पानी मांगा और मैं सारी रात पानी का प्याला लिए माँ के सरहाने खड़ा रहा, यहाँ तक कि माँ बेदार हुई। उसने पानी मेरे हाथ से लिया, पानी नोश किया और आसमान की तरफ हाथ उठा दिए।
मां का वो दुआ करना था, वो हिजाब जो 40 साल तक मेरे सफर रूहानियत में हायल था, मां के मेरे हक में दुआ करने से वो हिजाब उठ गया, वो पर्दा दूर हो गया, वो रुकावट छट गई। कर खिदमत फकीरों की अगर कुछ मर्तबा चाहो। आगे बढ़ने से पहले ये मैं अर्ज कर दूं, जिनके वालिदैन हयात हैं, जिनके शेख पीरो मुर्शिद हयात हैं, जिनके उस्ताद हयात हैं, उनकी खिदमत में कोताही ना करो अगर कुछ पाना चाहते हो। ये अव्वल दर्जा, और इसके बाद अल्लाह की सारी मखलूक, उनकी खिदमत करने में भी कभी तसाहुल से काम ना लो। हदीस पाक है, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुनबा है, मखलूक अल्लाह का खानदान है। अल्लाह की मखलूक की खिदमत करोगे, अल्लाह राजी होगा। अल्लाह राजी हुआ तो पर्दे खुद ब खुद उठते जाएंगे, रूहानियत के सफर चलते रहेंगे और हिजाबात हटते रहेंगे। हमारा तरीका इससे बहुत मुख्तलिफ है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी आप फरमाते हैं कि जो मुझे अपने पीर की बारगाह से हासिल हुआ वो ये है कि 20 साल दिन रात मैं उनकी खिदमत करता रहा। चुनाचे एक रात मैं तिलावत कुरान हकीम कर रहा था और मुरीदों में से कोई शख्स उस वक्त शेख की बारगाह में हाजिर नहीं था। मेरे शेख ने आवाज़ दी, ए अजीज़ मेरा कुरान शरीफ लाओ। मैं कुरान शरीफ लेकर हजरत की बारगाह में हाजिर हो गया। आपने कुरान पाक अपने हाथ में लिया और दुआ फरमाई। तो दूसरी नेमत ये है कि जो मैंने अपने शेख से हासिल की थी, और ये दो नेमतें, माँ की खिदमत और शेख की खिदमत, ये दो वो चीज़ें हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये मुकाम अता किया है। और ये कौन फरमा रहे हैं? सरताजुल औलिया हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाहु अकबर। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर मसूद आप फरमाते हैं कि ऐ दरवेश, जब तक फुकरा की खिदमत ना करोगे हरगिज़ मुकामे बुलंद पर ना पहुँचोगे। हज़रत मुकामे बुलंद पर ना पहुँचोगे। और आगे फरमाते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 20 साल तक अपने शेख के मरफूसात सर पे उठाकर हज के लिए जाते रहे। फिर ये इनाम उनको अता हुआ जिससे सारी दुनिया फैज़ पा रही है। वो सुल्तानुल हिंद बने, सुल्तानुल हिंद बने और सिलसिला चिश्तिया उसके इमाम बने, और सिलसिला चिश्तिया को शोहरत आपके नाम से मिली। आपके नाम से सिलसिला चिश्तिया को शोहरत मिली। और फिर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकरी फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने एक बुजुर्ग से सुना कि खुलूस व सिद्क़ से एक दिन अपने शेख की खिदमत करना 1000 साल बेसिद्क़ व खुलूस इबादत से बेहतर है। अब फ़र्क यहाँ समझ लीजिए, शेख की खिदमत सिद्क़ व खुलूस, सच्चाई और खुलूस के साथ, खालसियत के साथ है, और 1000 साल की इबादत बेसिद्क़ बेखुलूस,
जिसे आप रियाकारी की कह सकते हैं, दिखलावे की कह सकते हैं। इसीलिए शायद शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, यक ज़माना सोहबत बा औलिया, यक ज़माना सोहबत बा औलिया बेहतरज सद सालातात बेरया। 100 साल की वो इबादत जिसमें रियाकारी और दिखलावा नहीं, उससे बेहतर ये है कि तुम किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ जाओ, किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ जाओ। अब ये बात भी बरसबीले तज़किरा मैं अर्ज करता चलूं, रसूल कौनैन सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बेहतरीन खैर अल जलीस कौन है, बेहतरीन अहले मजलिस कौन है, वो कौन लोग हैं कि जिनकी हम सोहबत इख्तियार करें, जिनकी बारगाह में बैठे, जिनकी खिदमत करें, जिनकी सोहबत पाएं। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 निशानियां बयान फरमाई। इरशाद फरमाया, जब उन्हें देखो अल्लाह याद आ जाए, जब उन्हें देखो अल्लाह याद आ जाए, उनकी बात सुनो तो तुम्हारे इल्म में इजाफा हो, और उनका अमल देखो तो तुम्हें मौत याद आ जाए, आखिरत याद आ जाए। जिनमें ये 3 खुसूसियात पाई जाएं, याद रख लें वो इस चीज के हकदार हैं कि उनकी सोहबत में बैठो, उनकी मजलिस इख्तियार करो, उनकी बात सुनो, उनका दीदार करो और उनका अमल देखो। और अगर किसी जगह ये नहीं पाया जाता तो याद रख लें, मैंने कोई बात अपने पास से नहीं कही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और ये 3 ही निशानियां आका ने बयान की हैं। अगर कहीं से एक चीज़ मिलती है उसका मतलब है उसमें एक अलामत पाई गई, एक वसफ पाया गया। कहीं 2 चीज़ें मिलती हैं, 2 वसफ पाए गए, तीनों मिलती हैं तो वो कामिल हो गया उन औसाफ में कि जिनकी सोहबत में बैठा जाए और उनकी सोहबत को नफली इबादात पर फौकियत दी जाए। खिदमत कर मखदूम शुद, खिदमत करो। आका अलैहिस्सलाम की निस्बत मैंने आपको अर्ज कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अपने असहाब की, अपने दोस्तों की दावत की। दोस्त आ गए तो खाना रखने से पहले खुद उन सब के हाथ धुलवाए, सबके हाथ धुलवाए, फिर खाना पेश किया, सबको खिलाया, फिर खुद खाया, सबको खिलाया फिर खुद खाया। ये अमल किनका? अल्लाह ताला ने जिन्हें शान अता की है। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत इमाम मालिक की बारगाह में आए। इमाम मालिक बड़े हैं, इमाम शाफ़ई छोटे हैं। उनकी बारगाह में आए, आपने उनके हाथ धुलवाए, उनके हाथ धुलवाए। रोका गया तो कहा यह हमारे नबी की सुन्नत है, हमारे नबी की सुन्नत है। और मैं असर हाजिर में कहूँ तो मेरे जहन में जो चीज़ आ रही है, चूरा शरीफ सरजमी के सुल्तान हज़रत सैयद सरदार बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी निस्बत मैंने सुना कि उनके मुरीदीन जो हज़रत की बारगाह में हाज़िरी के लिए जाते,
हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी मेहमान नवाजी करने से पहले खुद उनके हाथ धुलवाते। और अगर मुरीदों में से कोई कहता कि हुजूर हमें जानते हम ये कर लेते हैं, तो आप फरमाते कि मेज़बान मैं हूँ, तुम तो नहीं हो, तुम तो मेहमान हो। खुद अपने मुरीदों के हाथ धुलवाते। और फिर गुज़िश्ता दिनों मैंने हज़रत साहबज़ादा सैयद हिदायत नूर साहब की बात की थी और ये भी अर्ज़ किया था को 32-33 साल की रफ़ाकत उनके साथ रही। हमेशा ये देखा कि जब बाहर से मेहमान आए हुए हैं तो खुद मेज़बानी फरमा रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। अगर कहते हैं कि शाह साहब आ जाएं, आप भी खा लें, मैं खा लूँगा, आप खाएं, और सबको खिलाते। और दस्तरखान पर जब मुख्तसर दोस्त होते दस्तरखान पर मौजूद हैं, वो उनके घर हो, वो मेरे घर हो या किसी और दोस्त के घर, अगर चंद दोस्त बैठे हैं तो हमारे यहाँ तो वतीरा पता क्या पाया जाता है, आप तस्दीक करेंगे कि अगर बिरयानी आ गई, पुलाव आ गया या को गोश्त वाली डिश आ गई, तो जिसके पास पहले वो सालन वाला डोंगा या वो डिश आ गई, उसने सबसे पहले बोटियां अपनी प्लेट में ढेर की। और जहां थोड़ी शर्मिंदगी महसूस है कि दूसरे क्या कहेंगे, फिर आगे कर दिया, ये लीजिए। ऐसा ही होता कि नहीं होता जी? ऐसे ही होता है ना। सूफिया के यहाँ, अहलुल्लाह के यहाँ ये याद रख लें, वो हमेशा अपने साथ बैठों को तरजीह देते, हर एक का ख्याल रखते। खुद बेशक एक नवाला तनावल करें, मगर ये ख्याल रखना हाँ किसकी प्लेट में खत्म हो गया, अच्छा आप ये लें भाई, आप ये लें, अच्छा आपने ये चीज़ अभी तक नहीं ली, ये लें, ये भी खाएं। वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। उनके पास चीज़ पेश की जाती है, वो आगे चलाते हैं कि पहले दूसरों को खिला ले, मैं भी खा लूँगा, मैं भी खा लूँगा। ये है वो हकीकी दुर्वेशी, वो हकीकी वसफ जो बारगाह रिसालत माब से, असहाबे रसूल से और खुसूसियत के साथ असहाबे सुफ़ा से हमें मिलता है। असहाबे सुफ़ा की निस्बत लिखा गया कि दो वसफ जो असहाबे सुफ़ा को दूसरों से मुमताज़ करते हैं, और सहाबाए किराम आपस में ये बातें किया करते थे असहाबे सुफ़ा की निस्बत। और वो चीज़ क्या थी? एक वो बड़े हलीम उत्तबा थे, नरम मिजाज थे, और दूसरा वो इशार करने वाले थे, अपनी ज़रूरत पर दूसरे की ज़रूरत को तरजीह देने वाले थे। हम सोचते हैं हमारा पेट भर जाएगा तो जिसको देना दे देंगे, नहीं तो फिर ठीक है। और यहाँ मैं एक मिसाल और दूंगा। यह मिसाल हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी निस्बत भी बयान की जाती है। हज़रत ख्वाजा शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी निस्बत भी बयान की जाती है कि उनके पास एक मौलाना आए, रात क़याम किया, सुबह जाने लगे तो हज़रत ने ज़ादे राह के तौर पर, रास्ते के खाने के तौर पर, रास्ते के खाने के तौर पर साथ कुछ खाना भी दे दिया। अब वो खाना क्या है? एक पराठा है, एक सूखी रोटी है, सूखी रोटी पे साथ सालन रख दिया और वो कपड़े में बांध के उनको दे दिया। अब वो मौलाना अर्ज़ करने लगे कि हज़रत मुझे कोई नसीहत फरमाइए, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। और हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसवी हैं या मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी हैं, इन दोनों को रिश्वत आता है। उन्होंने कहा आप
मौलाना हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, हम तो फ़कीर लोग हैं। आपको क्या नसीहत करे, आपको क्या नसीहत करे? इसरार किया, नहीं हज़रत ज़रूर कोई नसीहत फरमाए जिस पर मैं अमल कर सकूं। फरमाया अच्छा, अगर इसरार करते हो तो बस एक छोटी सी बात है। अर्ज़ क्या हुक्म फरमाए? फरमाया अल्लाह को अपने से बेहतर नहीं, अपने से बेहतर नहीं तो कम से कम अपने बराबर ज़रूर समझा करो। अल्लाह को अपने से बेहतर नहीं तो अपने बराबर ज़रूर समझा करो। वो कहने लगा हज़रत ये क्या बात? फरमाया बस फ़कीर तो यही कह सकता है। ठीक है जी, चल दिए। रास्ते में दोपहर हो गई, कहीं सस्ताने को बैठ गए। चाहते थे कि अब खाना जो भी है खोलें और खा लें, कि इतने में एक मांगने वाला आ गया। मांगने वाला आ गया, उसने सदा लगाई और कहा खाने को मुझे भी दो कुछ। उसे झिड़की दी, उसने कहा अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ खाने को दो। उस मौलाना का जा जा तेरे लिए कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है जी। वो फ़कीर गुजर गया। जब कपड़ा खोला देखा एक सूखी रोटी है, एक पराठा बना हुआ है। आवाज़ दी, ओ फ़कीर इधर आ, इधर आ, तेरे लिए भी है, तेरे लिए भी है। और फिर पता क्या किया? वो सूखी रोटी उस फ़कीर को दे दी, पराठा खुद खा लिया। अब दोपहर के वक्त पराठा शराठा खा लिया तो फिर तबीयत चाहिए थोड़ा सस्ता भी लूँ, रेस्ट भी कर लूँ। लेट गया, नींद आ गई। नींद आई तो ख्वाब में वही बाबे पहुंच गए। कहा हमने नहीं कहा था अल्लाह को अपने से बेहतर नहीं तो अपने जैसा जरूर समझो। अल्लाह को अपने से बेहतर नहीं तो अपने जैसा जरूर समझो। बस ये ख्वाब आना था, हड़बड़ाते हुए उठ गया और वापस पलट गया उसी अल्लाह वाले के पास। वो ख्वाजा तौसवी हैं, जब मैया शेर मोहम्मद जाके माफ़ी मांगी, हज़रत आप दुरुस्त फरमाते थे, मुझसे गलती हो गई। और आज मुझे आप सब लोग सच बताइए, क्या जब कोई अल्लाह के लिए मांगने को आता है हम उसे क्या देते हैं? क्या वो चीज़ जो अपनी पसंदीदा है या वो चीज़ जो हम समझते हैं नकारा है? बताएं जी, सच बोलना है। क्या करते हैं? तो कहाँ से वो चीज़ आए? जब हमारा अमल अल्लाह की निस्बत ऐसा है। आखिरी बात, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह वक्त हैं। सारा दिन उमूरे सल्तनत में मशगूल रहते हैं। उसके बावजूद अपने खाने के लिए खजूर की ज़िंबील वो बुनते हैं। आप उसे खजूर का टोकरा कह लें या टोकरी कह लें या थैला कह लें, खजूर की शाखों से वो बुनते हैं, बाज़ार जाते हैं, उसे बेचते हैं और उससे अपना खाना गुजर बसर करते हैं। बादशाह वक्त अल्लाह के नबी हैं। फिर क्या है कि एक दिन यूं ही ख्याल आ गया, मैं अच्छा बादशाह हूँ, मैं अच्छा बादशाह हूँ कि अपने खाने के लिए ही मुझे रोज़ाना एक ज़िंबील बुनना पड़ती है। बाज़ार में बेचता हूँ तो रोटी मिलती है, बाज़ार में बेचता हूँ तो रोटी मिलती है। बस ये ख्याल आना था कि फिर जो ज़िंबील बनाई, बना के बाज़ार में ले गए। सारा दिन
उसे बेचने की कोशिश करते रहे, कोई ख़रीदार ना मिला, कोई ख़रीदार ना मिला। घर आ गए, सारी रात फाके से, अगले दिन सुबह फिर, यहाँ तक के 7 दिन, कितने 7 दिन गुजर गए और फाका चल रहा है कि ये बिके, इससे कुछ मिले तो मैं अपने खाने का कुछ सामान करूं। वो बिक नहीं रही। बड़े हैरान कि ये क्या हाल बना। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा। जिब्राइल अमीन हाज़िर खिदमत हुए और सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप ऊपर नज़र उठाइए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऊपर नज़र उठाई तो क्या देखते हैं कि आसमान के किनारे पर वो सारी ज़िंबीलें जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुनी थी वो लटक रही हैं, वो लटक रही है। और फिर अल्लाह ताला के ये पैगाम दिया कि ऐ सुलेमान, क्या तू ये समझता है कि तू ज़िंबील बुनता रहा और खरीदार तुझसे लेता रहा? तू जो बुनता रहा उसे हम खरीदते रहे, उसे हम खरीदते रहे और तुझे रोटी मिलती रही, और तुझे रोटी मिलती रही। और जब तेरे दिल में शिकवा आ गया तो हमने कहा देखे फिर कैसे बेचता है, देखे फिर कैसे बेचता है। अब यहां मैंने अपनी किताब में, जिससे मैं दे रहा हूं सारुल औलिया से, मैंने हाशिया लिखा साथ। वो हाशिया क्या है याद रख लें। अल्लाह जिसे रिस्क देना चाहता है गाहक वो बेचता है, गाहक खुद नहीं आता, वो बेचता है। ख़रीदार अल्लाह खुद होता है, ख़रीदार अल्लाह खुद होता है और हमारे हिस्से का रिस्क हमें मिलता है। किसी की कोई फनकारी नहीं है, किसी की कोई सलाहियत नहीं है, किसी का कोई ऐसा अमल नहीं है कि कोई ये समझे कि मैं इतना बासलाहियत, मैं इतना आलम फाजल, मैं इतना फनकार, मैं इतना माहिर और मुझे मेरी महारत का मिलता है। झूठ है ये सब कुछ, ये सब झूठ है। देती अल्लाह की ज़ात है। हाँ, वसीला और हीला तो करना पड़ता है। खरीदार अल्लाह होता है और रिस्क देता है। ये हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उस तसव्वुर से, उस सोच से जो जहन में आ गई थी, तौबा की, अल्लाह से माफ़ी चाही और फिर निज़ाम आगे चलता रहा। कर खिदमत फ़कीरों की अगर कुछ मर्तबा चाहो, सैयदुल कौम खादिमुहुम, अगर चाहते हैं मुअज़्ज़ज़ हों, मोहतरम हों, इज़्ज़तदार बने, लोगों की खिदमत करें। आप कारोबार करते हैं, मुलाजमत करते हैं, जो भी मामूलाते ज़िंदगी हैं, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत को मामूल बना लें, थोड़े में भी अल्लाह इतनी बरकत देगा। मैं सीधी बात मिंबर पे बैठे अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, वसाइल थोड़े भी हुए तो बेबरकत नहीं होंगे और वो बरकत आपको परेशान नहीं होने देगी। बंदा तो सोचता ही नहीं कुछ भी। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में क्या फरमाया, हम तुम्हें वहां से भी रिज्क देते हैं जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होता, जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होता।